हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 4 मेजर 6 हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे वही एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं जो प्रत्येक साल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है और सारे इंपॉर्टेंट है। बस आपको इतना प्रश्न पढ़ लेना है और निश्चिंत हो जाना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न हमारे इस प्रकार से पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का सबसे पहला केंद्र कौन सा था। मीन्स 1857 का जो विद्रोह शुरुआत हुआ था उसका सबसे पहला जो केंद्र था ये कहाँ शुरुआत हुआ था, तो कहाँ से शुरुआत हुआ था? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, आपको ऑप्शन देगा तो भी और ऑप्शन नहीं भी देगा फिर भी आपको ये चीज़ याद कर लेना, माइंड में सेट कर लेना है कि ये जो स्टार्ट हुआ था वो मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो क्या था? तो नई बंदूक कारतूस। आपको बताया गया था कि वहां पे अफवाह उड़ा दिया गया था कि अंग्रेजों ने जो कारतूस यूज किया है उसमें से गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, जिसके कारण से हिंदू और मुस्लिम जो है एकत्रित होकर के अंग्रेजों के प्रति क्या कर दिए थे, तो विद्रोह करना चालू कर दिए थे, है ना। तो सबसे प्रमुख कारण जो है वो नई बंदूक कारतूस। तीसरा प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो 1857 के प्रमुख नेता की अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई भी थी, बहादुर शाह जफर भी था और तात्या टोपे, तीनों इसके प्रमुख नेता थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि लॉर्ड लिटन के द्वारा आयोजित दरबार कब हुआ था। लॉर्ड लिटन ने जो आयोजित दरबार किया था, दरबार का जो आयोजन किया था वो कब किया था, तो कब किया था? 1877 ईस्वी में। कब? 1877 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। लिखा हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया था वो किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको देखते रहना है और ये याद हो जाएगा, है ना। फिर कह रहा है कि लॉर्ड लिटन के समय में किस एक्ट के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। तो लॉर्ड लिटन के समय ऐसा कौन सा एक्ट लगाया गया था जिसके कारण से प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बंद हो गया। तो कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लिखा हुआ है स्थानीय स्वशासन की नींव किसने रखी। प्रश्न क्या है कि स्थानीय स्वशासन की जो नींव रखी वो किसने रखा था, तो किसने रखा था? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। ठीक है, आगे कह रहा है कि लॉर्ड रिपन को किस उपाधि से जाना जाता है। लॉर्ड रिपन को जो है ना किस उपाधि से जाना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को जो है ना प्रेस का मुक्तिदाता, मीन्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये हटा दिए थे, है ना। तो प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो था वो किससे संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका से। किससे? न्यायपालिका से ये संबंधित था। फिर 10 में कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने किस विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया। मीन्स लॉर्ड कर्जन ने किस विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया था, तो 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया था। किसका? 1904 विश्वविद्यालय अधिनियम को लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल के विभाजन की अगर बात करें तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है 1909 का सुधार अधिनियम किसने पेश किया। तो 1909 का सुधार अधिनियम जो है वो किसने पेश किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड मिंटो और मार्लो। ठीक है, मार्ले मिंटो ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 1909 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी। तो 1909 का जो अधिनियम है इसका मुख्य विशेषता क्या था, इसका मुख्य विशेषता था मुसलमानों को पृथक निर्वाचन देना, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था वो कब आया था,
1919 में आया था, लेकिन इसका घोषणा कब हुआ? 1917 ईस्वी में इसका घोषणा हुआ था। फिर कह रहा है कि 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी कि द्वैध शासन प्रणाली, ठीक है, वहां पे जो है ना इसके तहत द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें से कुल जो है ना 321 अनुच्छेद थे। कितने? 321 अनुच्छेद थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? क्या कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार से संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। कब? 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत का विभाजन कब हुआ? तो भारत का विभाजन सब जानता है, कब हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किसने पारित किया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो किसने पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने। किसने? ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कौन सा योजना? कैबिनेट मिशन योजना। कौन सा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका गठन हुआ था। आगे कह रहा दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक की अगर बात करें तो संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। देखिए इसके आगे और भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेजर 6 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो इसकी पूरी तैयारी दोस्तों मैंने करवाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसके पूरे सिलेबस की लॉन्ग वीडियो अगर आपको चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां जाकर के आप लोग मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 हिस्ट्री की पूरी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान को टोटल 22 भागों में बांटा गया। कितना? 22 भागों में बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है ये किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है संशोधन प्रक्रिया से। मीन्स अगर आपको संविधान में कोई सुधार करना है तो धारा अनुच्छेद 368 का यूज करना पड़ेगा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्ती किसके द्वारा लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्ती जो लागू किया गया था वो किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आपको याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या लागू किया? स्थायी बंदोबस्ती, ठीक है। आगे कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्ती जो है वो कब लागू हुआ? किस वर्ष लागू किया गया? तो 1993 में। कब? 1993 ईस्वी में लागू किया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। आगे कह रहा है कि सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू किया? तो सहायक संधि किसने शुरू किया था? लॉर्ड वेलेंसली ने। किसने? लॉर्ड वेलेंसली ने सहायक संधि शुरुआत किया। फिर कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स को किस नाम से जाना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को जो है ना भारत का पहला गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को भारत का पहला गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? तो वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके टोटल 28 एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट किया, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको मेजर 6 हिस्ट्री की पूरी तैयारी करनी है, मेजर 7 हिस्ट्री की पूरी तैयारी करनी है, तो इसकी पूरे वीडियो की लिंक और प्लेलिस्ट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां जाकर के आप लोग पूरे मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।